मालती ने उसको बार बार मना किया कि टोटका को नहीं छेड़ना चाहिए। और फिर जब वो 4 दिन तक कॉलेज नहीं आई, उसके बाद मालती खुद उसके घर पे गई। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जब उसके घर के बाहर वो पहुंची और दरवाज़ा खोली, तब उसके खुद के माँ बाप उसको खा रहे थे और उसका सर कट के नीचे गिरा हुआ था। और उसको लिटरली जैसे आप और हम खाना खाते हैं वैसे ही उस बॉडी को खाना खा रहे थे। उसके खुद के माँ बाप उसी के बेटी को खा रहे थे। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? आगे ये स्टोरी में देखो क्या होता है। आज की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ज़्यादा डरावनी मैं नहीं बोलूँगी, बट इतना ज़्यादा शॉकिंग है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ ऐसे भी हो सकता है। हमने हमेशा से सुना है, हमेशा से देखा है कि लड़के लोग हैं ना, ज़्यादा करके टोटके को छेड़ देते हैं, जाके कोई भी टोटके के ऊपर मतलब कुछ ऐसा चीज़ें कर देते हैं। कभी ड्रिंक करके कहीं घूम जाते हैं, कहीं ड्रिंक करके कोई आत्मा को बुला लेते हैं, कई चैलेंजेस ले लेते हैं। बट आज की जो स्टोरी है ना, उस स्टोरी में कुछ लड़कियों ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से एक की जान चली गई, दूसरी वो अपनी ज़िंदगी से परेशान होके उसकी हालत ख़राब हो गई, और बाकी जिसने भी ये स्टोरी को अपने आसपास में देखा है वो सबकी, उनके आसपास जितने भी लोग थे ना, सबकी लाइफ तबाह हो गई। वैसी कुछ स्टोरी है ये। हॉस्टल की कहानी है। 3 लड़कियां थे जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे और नटखटी सी थे, और उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था कि पढ़ाई करना, घूमना, एंजॉय करना, मस्ती करना, यही उनका गोल। और तीनों अपने आसपास घर पे रहते थे। तो उन लोग का हॉस्टल एक था, कॉलेज आते थे, उसके बाजू में एक हॉस्टल था, और उस हॉस्टल के पास कुछ ऐसे राज और ऐसे चीज़ें थी जिसको ये लोग को नहीं छूना चाहिए था, ना ही उन लोग के साथ लगना था। सो तीनों में से हमें नाम रखते थे। एक का नाम था मालती, दूसरा का नाम था माधुरी, तीसरी का नाम था रीत। तो ये लोग का ना पढ़ाई खत्म होता था ना, ये लोग को जो भी चीज़ मना करते थे कि वहाँ पे मत जाना, उन लोग का एक रहता था कि उधर ही जाए और देखे कि क्यों मना कर रहा है। ये तीनों ऐसे नटखट थे। तीनों है ना 12th क्लास में थे। स्टार्टिंग कॉलेज है इन लोग का, तो एंजॉय तो करना ही है। 2 साल एंजॉय करने के लिए तो रहता है, 11th और 12th। और ये लोग का ऐसे ही मस्ती हमेशा चलता था। तो इनका थोड़ा, मैं हॉस्टल जो कॉलेज है इसका थोड़ा व्यू बता देती हूँ कि उनका कॉलेज है ना एक जंगल के पास में था। मतलब इनका आप फ्रंट साइड देखोगे ना तो बहुत अच्छा था। फ्रंट साइड में कोई डरावनी नहीं लगता था, कुछ भी नहीं लगता था। बट जैसे ही कॉलेज के बैक साइड पे जाते थे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरावनी सी जगह था। और उसके बाहर जाते तो एक बड़ा सा जंगल था, जहाँ पे कि बहुत बड़ी बड़ी पेड़ था, एकदम एक जंगल जैसा था। और वहाँ पे ना एक पीपल का पेड़ था थोड़ा सा दूर में, और वहाँ पे सारी चीज़ें, टोटका वोटका सब उसके नीचे रहता था। तो ये लोग को जब भी मना करते थे ना टीचर्स लोग के वहाँ पे नहीं जाना है, बट ये लोग है ना हमेशा उधर जाते थे और घूम के आना रहता था। जंगल में जाने का, घूम के आने का ये लोग का हमेशा से रहता था। और इनका कॉलेज में ना एक साइड में एक लाइब्रेरी था जिसमें जाने के लिए टीचर्स हमेशा मना करते थे, और उस लाइब्रेरी को पूरा दिन खुला रखते थे और इवनिंग होते ही उसको लॉक कर देते थे। ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी था उस कॉलेज में। जितने भी लोग थे सबका प्रायोरिटी यही था कि इवनिंग को उस लाइब्रेरी को ओपन नहीं रखना है, इवनिंग को वो लाइब्रेरी को बंद कर देना है। दिन में भले ही आप कितने बार भी जाओ लाइब्रेरी में, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, आप जो करना है करो, बट इवनिंग को उस लाइब्रेरी के आसपास भी नहीं जाना है। उसके बाद है ना ये लोग का कैसा रहता था कि इवनिंग को अपने अपने घर जाओ और अपने अपने घर पे ही रहो। और जो हॉस्टल था वहाँ पे लेडीज़ और बॉयज़ दोनों रहते थे, बट बॉयज़ लोग का ज़्यादा शांत था, लड़की लोग का बहुत ज़्यादा गर्म था उस हॉस्टल में। वो लोग में मतलब उनके टीचर्स जो थे ना, वो गर्ल्स पार बोल बोल के ना उनको ज़्यादा शेयर दिया हुआ था, तो इसीलिए वहाँ के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी। तो उस तीनों में से, उस लड़कियों में से ये तीनों थे। तो ये तीनों है ना हमेशा से मस्ती मस्ती चलता था। बट एक दिन है ना ये तीनों को ऐसा भूत सवार हुआ, कॉलेज में पढ़ाई किया, पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसके बाद है ना ये लोग को घर जाना था अपने आप। बट ये लोग ने सोचा कि हम लोग है ना घर नहीं जाते, आज उस जंगल की तरफ थोड़ा जाते हैं और थोड़ा 1-2 राउंड में लगा के आते हैं। और वो पीपल के पेड़ में एक ब्लैक कलर का कपड़ा क्यों घेरा हुआ है, हम लोग थोड़ा वो देख के आते। ये लोग के पता नहीं, बोलते हैं ना कि कोई चीज़ का अगर तुम्हें अट्रैक्ट होना, जो चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होती है ना, उस चीज़ों के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है।
तो ये तीनों को भी वैसे ही भूत सवार हो गया। और ये लोग को सोचना था कि वो उस पीपल की पेड़ के ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा क्यों बंधा हुआ है और वहाँ पे ऐसे टोटका क्यों रखा हुआ है और क्या टोटका रखा हुआ है। तो ये लोग को दिमाग में एक दिन ऐसा भूत सवार हुआ और वहाँ पे वो लोग निकल गए। कॉलेज ख़त्म हुआ, सारे टीचर्स ने मना किया लाइब्रेरी की तरफ कोई मत जाना, और ये लोग चुपके से बैक साइड पे चले गए और जाके उस जंगल की तरफ घूम के आए। उसके बाद उस पीपल का जो पेड़ था ना उसके नीचे गए और वहाँ पे जाके ना ऐसे हाथ से थोड़ा देखने लगे कि ये क्या है और ये क्या है। सारे टोटकों के ये लोग ने हाथ लगाया। उनमें से एक ही लड़की ये सारी चीज़ें कर रही थी, बाकी दो जन साइड में खड़े हुए थे। उनमें से मालती थी जो कि मना कर रही थी कि ऐसा मत करते, हम लोग है ना घर चले जाते, हम लोग घूम लिए ना जो भी हम लोग को घूमना था, अभी हम लोग घर चलते हैं, हम लोग ये सब नहीं करते। पर उसकी बात ये दोनों नहीं मान रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं हम लोग थोड़ा देखते हैं ये सब क्या है। तो लोग है ना सारे टोटके को निकाल निकाल के देख रहे थे। फिर उसके बाद तो उसमें से एक लड़की है ना वो जाती है और वो ब्लैक कपड़ा निकालने लगती है। तो उसको मालती बार बार मना कर रही थी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं होता है, हम लोग को घूमना था, हम लोगों ने घूम लिया ना, मस्ती कर लिया ना, अब चलो घर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अंधेरा भी हो गया है, तो हम लोग ये सब को नहीं देखते हैं। तो वो जो लड़की थी ना उन दोनों में से एक लड़की बोलती है कि आजकल लोगों को है ना पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है, पेड़ को भी कपड़ा पहनाने लगे, और पता नहीं ये कौन डॉल वॉल इधर सब छोड़ के जाता है, काला काला कलर का क्यों लेते हैं, लोग को दूसरा कलर नहीं पता है क्या। मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करते, ठिठोली करते, मजाक उड़ाते वो सब चीज़ों का। ये सब करते और तीनों आ जाते। मालती बहुत ज़्यादा चिल्लाती है ये लोग को कि आप लोग है ना बात नहीं सुन रहे हो तो चलो घर जाते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, हम लोग अपना घर चलते, और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो उस दिन ये लोग ने वो सारी चीज़ें किया। उसके बाद ये अपने अपने घर चले गए। उसके बाद से वो जो लड़की थी रीता, उसने जो ये सब सारी चीज़ें किया था, जो स्टार्ट किया था, जो सब कुछ टोटका वोटका हाथ लगाई थी, सब चीज़ें किया था, उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ गया। ऐसे हो गया जैसे कि मतलब उसको कोई बीमारी हो गया है, कुछ स्टार्ट हो गया उसकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी, एकदम शांत हो गई। वो कॉलेज में आती तो थी बट किसी से बात नहीं करती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी, वो चुपचाप जाती थी और अपना लाइब्रेरी में बैठती थी, किसी को कुछ नहीं बात करना। मालती को ये सब देख के दूसरे दिन ही ऐसा सब स्टार्ट हो गया तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, बोलता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, जाके चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ जाती है। तो उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसको बुलाने लगी कि क्या हो गया, आज आज मस्ती नहीं करेगी, क्या हो गया, फीवर है क्या। तो वो कुछ नहीं बोलती है, ये इसके पीछे पीछे जाती है और वो आगे अपना चली जाती है और लाइब्रेरी में जाके चुपचाप एक कोने में बैठती है शांत, कुछ ना पढ़ाई ना बुक्स लेती है ना कुछ भी नहीं लेती है, एकदम शांत हो गई थी। और जो दूसरी इनकी तीसरी फ्रेंड थी ना उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था तो वो घर पे रह गई, वो आई नहीं उस दिन के बाद से। और मालती इसके पीछे ही पड़ गई कि क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि इसकी कोई और दोस्त नहीं था, ये तीनों ही इनकी तिगड़ी था, तो इनकी तिगड़ी टूट गई। तो इसकी वजह से ना उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि इसको अचानक से क्या हो गया, कल तक तो बहुत सही थी, बहुत मस्ती कर रही थी, बट आज एकदम से साइलेंट हो गई है। तो ये ना टीचर्स को बोलने लगी कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ये बात ही नहीं कर रही है किसी से। तो उसके टीचर्स बोलते हैं उसको अपने हालत में छोड़ दो, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, इसके वजह से पता नहीं उसके घर वाले सारे डांटे होंगे उसको। तो ऐसा ऐसा हो के ना रीता का ऐसे हो गया कि वो फिर कॉलेज आना ही बंद कर दी। कुछ दिन तक उसका ऐसा हो गया, 2-3 दिन के बाद वो कॉलेज आना बंद कर दी। जब तक आती थी तब तक ऐसे ही साइलेंट रहती थी, इवनिंग तक वो आके उस लाइब्रेरी में बैठी रहती थी, उसके बाद वो अपना घर चली जाती थी, किसी से कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करना। 3-4 दिन के बाद ऐसा हो जाता है कि वो कॉलेज आना ही बंद कर देती है। फिर उसके बाद मालती अपना कॉलेज आती थी बट उसका मूड हमेशा सैड रहता था कि क्या करना है, कुछ नहीं, ये लोग का पता नहीं क्या हो गया, कोई आता ही नहीं है। बट उसको इतना तो क्लिक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है और उस टोटके के वजह से ही ऐसा कुछ हो रहा है। इसको थोड़ा सा तो अंदाज़ा उस चीज़ का था और इसने जाके अपने घर पे भी सारी चीज़ें बताया। तो इसकी मम्मी ने इन लोग को बहुत ज़्यादा डांटा, मालती को बहुत ज़्यादा डांटा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया था। बट इसको अभी करना क्या है, अभी हो गया, बट फिर भी इसने यही बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो उन लोग को मना करी थी बट वो लोग ने मानी ही नहीं मेरी बात और ऐसा किया। और पता नहीं उसको क्या हो गया है मम्मी, वो बात ही नहीं करी है किसी से और ये फ़ोन भी लगाती है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बात नहीं उसकी। ऐसा हो गया कि फैमिली का भी कोई आता पता नहीं था, कुछ भी नहीं था।
तो उसके बाद है ना इसका चल ही रहा था, बट एक दिन इवनिंग को इसको ऐसा लगता है कि ये लाइब्रेरी में जाती है और अपना पढ़ाई करती है, और जब आ रही थी ना तब इसको ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, इसको कोई आवाज़ दे के बुला रहा है। तो ये ना पीछे घूमती है और लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और जाके देखने लगती है कि किसी का तो आवाज़ नहीं आ रहा है, तो फिर किसका आवाज़ आ रहा था, कौन मुझे बुला रहा था। तो ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी ना, तब उसी लड़की की फेस दिखती है जो उसकी दोस्त थी, रीता का फेस दिखता है। तो ये अचानक जाती है और जाके ढूंढने लगती है कि क्या हो गया रीता, तुम आई हो क्या, यहाँ पे बैठी हो क्या। वो देखने लगती है और कहीं पे भी नहीं दिखता है। जब कहीं पे भी नहीं दिखता है ना तो इसके दिमाग में वो बैठ जाती है कि उसको हुआ क्या है, मुझे जानना है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये ना सोचती है कि मैं दूसरे दिन ना उसके घर पे जाऊंगी और उसके घर पे जाके उसको देख के और मिल के आऊँगी। तो ये डिसाइड करती है, दूसरे दिन ये कॉलेज आना बंद कर देती है और ये घर पे बताती है कि मैं उसके घर पे जा रही हूँ, मैं जाके ना उसको देख के आती हूँ, मुझे ना मन नहीं मान रहा है, पता नहीं क्या अजीब सा फीलिंग आ रही है कि मुझे उससे मिलना है। तो इसकी मम्मी बोलती है नहीं मत जा, शायद उसको कोई पोजेस वोजेस हो गया होगा, इसकी वजह से वो नहीं आ रही है, जाने दे, तो मत जा उसके घर पे। बट ये ना बोलती है कि नहीं मुझे जाना है, इसके दिमाग में भूत सवार हो गया था उस चीज़ का कि मुझे मेरी दोस्त से मिलना है। तो ये ना घर पे झूठ बोल देती है, बोलती है मैं जाके आती हूँ, थोड़ा काम है मेरे को, मैं जाके आती हूँ। ये ऐसा बोलती है और घर से निकल जाती है और चली जाती है उसके घर की तरफ। ये कभी उसके घर पे गई नहीं थी क्योंकि 2 साल की फ्रेंडशिप है, तो 2 साल में कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि जाना। एक बार गई थी, उसके घर के बाहर से ही रिटर्न आ गई थी, उसके घर के अंदर कभी नहीं गई है। तो ये ना याद कर करके जाती है उसके घर की तरफ। तो घर की तरफ जब जा रही थी ना तब इसको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब फीलिंग्स आ रहा था कि क्या हुआ होगा, क्यों ऐसा। मालती के दिमाग में एकदम रीता ही बैठ गई थी, एनी टाइम उसी का ही सोच। दूसरी दोस्त वो भी बीमार है बट उसके बारे में कोई ऐसा ख्याल ही नहीं आ रहा है, वो सिर्फ बीमार है बट इसके बारे में इसको बहुत ज़्यादा गट्स फीलिंग आ रहा था कि कुछ तो हुआ है। और ये चलती है उसके घर के पास और जब जा रही थी ना तो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का फीलिंग आ रहा था कि कुछ तो अजीब लग रहा है, कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई मेरे बाजू आजू में चल रहा है, कोई मेरे सामने हवा का झोंका जा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, ऐसे बहुत ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट्स इसके साथ होता है रास्ते में। तो फिर भी ये कुछ ना कुछ कर करके उसके घर की तरफ पहुंच जाती है। उसके घर के बाहर ये खड़ी रहती है और दरवाज़ा थोड़ा सा ही खुला था और ये उसके घर पे दरवाज़ा ठोकती है तो कोई नहीं दरवाज़ा खोलता है। तो ये ना सोचती है कि मैं अंदर ही चली जाती हूँ और ये रीता बुला बुला के उसके घर का दरवाज़ा खोल देती है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे इसकी नज़रों में क्या चीज़ आती है। उसके माँ बाप दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसको खा रहे थे, रीता को वो लोग खा रहे थे राक्षस की तरह, और उसका सर नीचे पड़ा हुआ था कटा हुआ। लिटरली उसको खा रहे थे जैसे आप और हम खाना खाते हैं, वैसे उसको चबा चबा के खा रहे थे। और जब इसको देखते हैं ना तब एकदम लाल आँख से इसको देखते हैं और ये वहीं पे बेहोश हो जाती है। घर के बाहर ये एकदम बेहोश हो जाती है। फिर जब 10 मिनट के बाद इसका नज़र खुलता है ना तब उसके माँ बाप गायब हो जाते हैं वहाँ से और उसका बॉडी ऐसे ही आधा खाया हुआ पड़ा रहता है वहाँ पे और उसका सर वैसे ही गिरा रहता है। और ये तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाती है और सारी बातें बताती है कि मेरी दोस्त के साथ ये हुआ है, प्लीज़ आप आ जाओ। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मालती अभी तक स्टेबल नहीं है। वो उस मुहूर्त से लेके इतना काँप रही थी, वो उसका माइंड एकदम ख़राब हो गया, वो उसकी बॉडी की हालत नहीं थी वहाँ पे। वो इतना से बोलती है, उसके बाद से वो कुछ नहीं बोली है। 3 साल हो गया उसके मुंह से किसी ने कोई आवाज़ तक नहीं सुना है और उसका बॉडी हमेशा से कांपता रहता है। वो बहुत अनस्टेबल हो गई है। और जो दूसरी इन लोग की फ्रेंड थी उसकी हालत कभी ठीक नहीं होता है, उसकी भी लाइफ ख़राब हो गई। बस इन लोग की यही गलती थी कि ये लोग जाके उस टोटके का मजाक उड़ाया, उस चीज़ों को हाथ लगाया, इनके वजह से इनकी लाइफ ख़राब हो गई। और अभी तक ये चीज़ का खुलासा नहीं हुआ कि उसके माँ बाप उसको क्यों खा रहे थे, उनके ऊपर किसने क्या किया, कुछ नहीं पता चला है, ना ही किसी को पता करने का मौका दिया है भगवान ने। क्योंकि
जिस लड़की ने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखा है ना, वो खुद ही अनस्टेबल है, खुद ही वो पागल जैसी बन गई है, उसका हाथ पैर कांपता है। और वो खुद ही बोल रही थी कि उसने कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर किया है कि उसकी बॉडी में, उसके हाथ में, उसके पैर में अजीब अजीब निशान होना स्टार्ट हो गया। उसकी मम्मी ने बताया बहुत अजीब अजीब निशानें आ रही है, और उसकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी फीवर हो जाता है, कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। उनको बहुत सारे तांत्रिकों के पास लेके गए, हॉस्पिटल्स लेके गए, पर वो अभी तक कोई स्टेबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो उसके बारे में जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा चीज़ कैसे रखा गया है, किस हालत में रखा गया है, उसके अंदर क्या है, किसी को नहीं पता है। इसीलिए ऐसे सब चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे लड़के हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी इंसान हो, ये सारी चीज़ों से दूर रहना। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।